जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। 2 दिन जो है सोमवार और मंगलवार क्लास नहीं गई है क्योंकि निमंत्रण बहुत ज़्यादा था और मैं क्लास रात रात को जब मैं क्लास रिकॉर्ड करता था तो अगल बगल साउंड इतना बजता था कि मतलब मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाता था। फाइनली मैं जो है जियोग्राफी का तीसरा सेशन नोट मतलब मैं वीडियो बना रहा हूँ तीसरा सेशन का। ठीक है। पिछले दो सेशंस में हमने जो है ये सीखा है कि कैसे हम इंडिया का मैप या कैसे मैं सिमेटिक मैप ऑफ इंडिया ड्रॉ करूंगा, कैसे मैं इंडिया का मैप ड्रॉ करूंगा और कैसे एक साथ यदि वर्ल्ड मैप ड्रॉ करने की बात होगी तो कैसे ड्रॉ किया जाएगा। फिर मैंने ये भी बताया है कि कौन से माउंटेन रेंजेस जो एकदम फेमस है, जो एकदम इम्पोर्टेंट है, कौन से इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज कहाँ पे स्थित है, किस महाद्वीप पे स्थित है। ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है बता दिया था। मैंने एक साथ वर्ल्ड मैप कैसे बनाएंगे, कैसे क्या आसानी क्या तरीका होगा, ये सारी चीज़ें बता दिया है। और जब भी एक चीज़ और, जब भी आप ध्यान मतलब मैप बनाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं देना है। ज़्यादा समय हमको मैप बनाने में, मैप ड्राइंग में नहीं देना है। ठीक है। बस एग्जामिनर को लगना चाहिए कि जो मैं बनाना चाह रहा हूँ वो एग्जामिनर समझ। ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। आज का ये तीसरे सेशन में आप सभी का स्वागत है। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे रॉक के बारे में। रॉक यानी कि चट्टान, ठीक ना। स्टोन यानी पत्थर होता है। रॉक के बारे में हम बात करेंगे कि रॉक कितने प्रकार के होते हैं, रॉक कैसे बनते हैं। ठीक है। अगर रॉक की बात करें तो रॉक सबसे पहले होता क्या है। ठीक है। तो रॉक क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं हेडिंग बना दूं। ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का बेस्ट तरीका यही है कि जो आप पढ़ा दें उसका हेडिंग बना दें। ठीक है। यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस में भी यही बेस्ट तरीका है। बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे लेक्चरर्स जो होते हैं पढ़ाते तो अच्छा है, लेकिन अगर कोई आ गया क्लास में तो उसको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो जो भी टॉपिक हम बता रहे हैं, जो भी टॉपिक हम बात कर रहे हैं, उसको पहले बोर्ड पे लिखना ही हमारा जो है बेसिक वे होता है टीचिंग का। चलिए, तो रॉक्स के बारे में हमको आज बात करना है और रॉक्स मैं यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। रॉक्स के बारे में मैं बात करूं। ठीक है। रॉक्स यानी कि चट्टान। चट्टान होते क्या है? तो चट्टान की अगर मैं बात करूं तो चट्टान जो है चट्टान क्या है? तो चट्टान इज अ नेचुरल सॉलिड मैटर। चट्टान जो होता है प्राकृतिक ठोस पदार्थ होता है। चट्टान कोई भी हो, प्राकृतिक ठोस पदार्थ होगा। ठीक है। विच विच मेक्स फ्रॉम वन और मोर मिनरल्स। मतलब कि जो रॉक्स होगा, जो चट्टान होगा, वह क्या होगा? तो वह एक सॉलिड पदार्थ होगा, सॉलिड प्राकृतिक पदार्थ होगा। ठीक है। प्राकृतिक पदार्थ, सॉलिड प्राकृतिक पदार्थ होगा जो कि एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर के बना होगा, एक या एक से अधिक मिनरल्स से मिलकर के बना होगा। ठीक है। या ये कर सकते हैं कि अ मैटर दैट फाउंड इन डीप ऑफ अर्थ, यानी कि एक ऐसा पदार्थ जो कि अर्थ के भीतर पाया जा रहा हो, अर्थ के डीप में पाया जा रहा हो। एंड मोर मिक्स फ्रॉम वन और मोर मिनरल्स। ठीक ना। जो कि जो और वह जो है एक या एक से अधिक मिनरल्स से मिलकर के बना हो। यानी कि फाइनली हम ये देख रहे हैं कि जो रॉक्स होगा वो मिनरल से ही बना होता है। ठीक है। रॉक्स में जो है फॉसिल्स फ्यूल्स पाए जाते हैं और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है पाई जाती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है। तो हमने ये बता दिया कि रॉक होता क्या है फाइनली। ठीक है। अब जो है मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ रॉक क्या है, रॉक्स के प्रकार क्या है। तो यानी कि टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक ना। टाइप्स ऑफ रॉक। रॉक्स के प्रकार कौन कौन से, कितने प्रकार के हो सकते हैं रॉक्स? तो पहला होगा इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक। ठीक है। दूसरा क्या होगा? तो दूसरा होगा हमारा सेडिमेंट्री सेडिमेंट्री रॉक होगा। और तीसरा होगा हमारा क्या? तो मेटामॉर्फिक रॉक।
ठीक है, ये 3 प्रकार के रोग होते हैं। ये 3 प्रकार के रोग कैसे बनते हैं, कैसे कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, इसके बारे में हमको अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लूँ एक बार कि क्या विजिबल चीज़ें हैं। तो बिल्कुल शानदार तरीके से विजिबल है। मैंने जो है रॉक बताया, रॉक क्या होता है इसके बारे में बताया, फिर मैंने टाइप्स ऑफ रॉक बताया। तो टाइप्स ऑफ रॉक में 3 रॉक होते हैं, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। ठीक ना। आग्नेय चट्टान, इसको कहते हैं क्या, आग्नेय, आग्नेय चट्टान। ठीक है, आग्नेय चट्टान। ठीक है, दूसरा वाला क्या होगा, तो दूसरा वाला होगा अवसादी, 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 अवसादी चट्टान होगा, अवसादी चट्टान। ठीक है, और तीसरा वाला मेटामॉर्फिक, मेटामॉर्फिक को जो है काया पलट चट्टान भी कहते हैं और इसे रूपांतरित चट्टान भी कहते हैं। तो काया पलट, ठीक ना, काया पलट चट्टान या रूपांतरिक चट्टान भी इसको कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के रोग हैं, ये 3 प्रकार के रॉक्स हैं। इस 3 प्रकार के फॉर्मेशंस के बारे में हम बात करेंगे। फॉर्मेशंस यानी कि कैसे जो है बनेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि ये इग्नियस यानी कि आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान, और तीसरा है मेटामॉर्फिक यानी कि काया पलट या रूपांतरित चट्टान होते क्या है, तो कैसे बनते हैं इसके बारे में भी अगर मैं बात करूं तो छोटा सा अगर ट्रिक के माध्यम से हम समझेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं आग्नेय, तो आग आ रहा है क्या, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आग, आग आ रहा है। और आग हम जानते हैं कि लावा क्या है, तो लावा एक आग ही तो है। जो लावा, जो मैग्मा है वो क्या है, आग ही तो है। यानी कि यह मैग्मा से बनने वाला चट्टान है। कौन, इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान मैग्मा से बनेगा। ठीक है, यानी कि वह मैग्मा जो बहुत मतलब कि वोल्केनो से निकलेगा। ठीक है, और वोल्केनो से निकल करके जब क्रस्ट पे, जब धरती की सतह पे जब वह जम जाएगा तो यह आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा, इग्नियस रॉक का निर्माण करेगा। ठीक है, तो इसमें भी 2 प्रकार हो जाता है, 2 प्रकार हो जाता है, अभी हम बात करेंगे। मतलब हम ये केवल बताना चाह रहे हैं कि जो इग्नियस रॉक होगा, जो आग्नेय चट्टान होगा, यह किससे बनेगा, तो यह आग से बनेगा। आग यानी कि मैग्मा से बनेगा, मैग्मा यानी कि लावा से बनेगा। ठीक है, दूसरा हमारा होता है सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी, अवसादी चट्टान। अवसाद क्या है, तो अवसाद आप देखे होंगे कि वह जो है एक ही बार में नहीं बनता है, थोड़ा सा समय लगता है अवसाद होने में। ठीक है, अवसाद का मतलब होता है जमाव, जमाव यानी कि जमा होते 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 मतलब समय लगेगा, और जब जमा हो जाएगा तो वह एक पत्थर का निर्माण कर लेगा। जमाव के कारण चट्टान का निर्माण कर लेगा, बहुत साल मतलब वैसे ही छूट जाएगा तब। ठीक है, तो उसे हम सेडिमेंट्री रॉक या अवसादी चट्टान कह देंगे। और मेटामॉर्फिक रॉक क्या है, तो काया पलट, काया पलट का मतलब कि वह अपना काया जो है पलट देगा। काया माने होता है शरीर, ठीक ना, लेकिन वह जो है शरीर या बनावट कह सकते हैं, अपनी बनावट को मतलब पलट देगा, या ये कह सकते हैं सबसे आसान भाषा में कि रूपांतरित का मतलब वो अपना रूप को बदल देगा। ठीक ना, यह रूपांतरित किसका, तो ये दोनों का जो रूपांतरित हो जाएगा तो वह जो है हमारा मेटामॉर्फिक यानी कि काया पलट चट्टान हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें। चलिए आगे हम बात करेंगे। ठीक ना, एक चीज और हम बात कर लें यहाँ पे कि एक चीज मतलब कि अब ये 3 मैंने बता दिया कि ये 3 प्रकार के रॉक्स हैं, और इनके फॉर्मेशन के बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, कि कौन से रॉक का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लेकिन इसका मतलब जो रॉक है, रॉक के अध्ययन से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं या क्या फायदा है, रॉक का अध्ययन क्यों जरूरी है। ठीक ना, अध्ययन क्यों जरूरी है, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। ठीक ना, क्यों जरूरी है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो रॉक का अध्ययन से हमको क्या फायदा होगा, ठीक ना, पेट्रोलॉजी कहलाती है। रॉक का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो पेट्रोलॉजी का अध्ययन जो होगा वह रॉक का अध्ययन कहलाएगा। और इसका जब हम पेट्रोलॉजी करेंगे, जब हम रॉक का अध्ययन करेंगे तो हमको जो है पृथ्वी का इतिहास जानने को मतलब मिलेगा। क्या फायदा होगा, तो हम इससे पृथ्वी का इतिहास जान पाएंगे।
और क्या जान पाएंगे, तो और हम बता रहे हैं फॉसिल्स के बारे में हमको पता चलेगा, ठीक ना, फॉसिल्स के बारे में, जीवाश्म के बारे में हमको पता चलेगा। और क्या पता चलेगा, तो और जो है संसाधन क्या है हमारे रॉक्स के अंदर या हमारे धरती के अंदर, संसाधन क्या है या संसाधन कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी हमको जानने का मौका मिलेगा, ठीक है। उसके बाद और बात करूं मैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी इससे, ठीक ना। तो देखिए रॉक से ही हम क्या, इतनी सारी चीजें, क्लाइमेट चेंज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होगी। तो इतनी सारी बातें जो है हमको जो है रॉक के अध्ययन से ही, मात्र रॉक के अध्ययन से ही, पेट्रोलॉजी से ही इतनी सारी चीजें हमको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने बता दिया आपको। अब जो है बात करते हैं अग्नेय चट्टान की, इग्नियस रॉक की, ठीक है, इग्नियस रॉक की। अब मैं बात करूंगा इग्नियस रॉक की, अग्नेय चट्टान की, ठीक है। तो इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक, इग्नियस रॉक की मैं बात करूंगा तो यह दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के, तो ये जो है दो प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, 2 टाइप्स के होंगे, 2 प्रकार के होंगे, ठीक है, होंगे। इनका जो फॉर्मेशन होगा, वह फॉर्मेशन यानी कि इनका निर्माण जो होगा वह जो है मैग्मा से होगा। और मैग्मा जो है, जब मैग्मा धरती के ऊपर आएगा, ठीक है, जब धरती के ऊपर आएगा और जब मैग्मा धरती के ऊपर आ करके जब ठंडा होकर के जब उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, जब वह सॉलिड बन जाएगा, तो यही रॉक का निर्माण करेगा। कौन, इग्नियस रॉक का निर्माण करेगा। ये 2 प्रकार के होंगे। कौन, आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक 2 प्रकार के होंगे। कौन कौन, ठीक है, कौन कौन, तो इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ठीक है, कौन कौन, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला जो हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, और दूसरा हो जाएगा हमारा एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक 2 प्रकार के, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना। तो इंट्रूसिव, अब देखिए इंट्रूसिव में होगा क्या, तो इन माने अंदर होता है, यानी कि अब धरती के अंदर ही, यानी कि क्रस्ट के अंदर, या कह सकते हैं धरती के अंदर ही मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन से बनता है, ठीक है। और ये एक्सट्रूसिव, एक्स में होता है बाहर, तो ये धरती के, यानी कि धरती के बाहर, ठीक ना, मैग्मा का धरती के बाहर मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन, ठीक ना, सॉलिडिफिकेशन से बनता है, ठीक ना, बनता है। जब पेपर में आएगा तो बड़ा चढ़ा कर लिखेंगे, यहाँ पे जगह की कमी है, इस वजह से मैं शॉर्ट में ही निपटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि इग्नियस रॉक, इग्नियस यानी कि अग्नेय चट्टान यानी कि आग से बनेगा, आग यानी कि मैग्मा। अब ये 2 प्रकार के होंगे, इग्नियस इंट्रूसिव हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव यानी कि अंदर, जब मैग्मा जब आएगा, जब मैग्मा जब धरती से बाहर निकलना चाहेगा, लेकिन किसी कारणवश जहाँ पे प्लेटेड बहुत मजबूत होती हैं, प्लेटेड बहुत स्ट्रांग होती हैं, वहां से मैग्मा बाहर नहीं निकल पाएगा, तो मैग्मा क्या होगा कि वह नीचे ही रह जाएगा, धरती के अर्थ क्रस्ट के नीचे ही रह जाएगा, और नीचे ही रह करके वह ठंडा हो जाएगा और उसका सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा, यानी कि वह सॉलिड रूप में आ जाएगा, ठीक है। तो वहां से जो चट्टान का निर्माण होगा वह कौन सा चट्टान होगा, तो इग्नियस रॉक होगा, ठीक ना, सॉरी इग्नियस रॉक, और इग्नियस में कौन सा, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। लेकिन कहीं कहीं पर देखे होंगे क्या कि वोल्केनो से, जब ज्वालामुखी से मैग्मा बाहर निकलता है, ठीक है, तो आकर के अर्थ क्रस्ट पे ही आएगा, ठीक है, और अर्थ क्रस्ट पे मैग्मा जब बाहर आएगा तो अब धरती के बाहर आ गया, अर्थ क्रस्ट के बाहर आ गया, और वहां पे सॉलिडिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे जो है एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बनता है, ठीक है।
अब एक्सट्रूसिव में कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे रॉक के? एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? तो जो बसाल्ट आप सुनते हैं, बसाल्ट, बसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? तो बसाल्ट एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल है। और मैं बात करूं ब्रेसिया और टफ, ब्रेसिया, ब्रेसिया चट्टान जो होगा, ब्रेसिया और टफ, ये जो चट्टान का मैं नाम लिख रहा हूँ ये किसके एग्जाम्पल है? तो यह एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल जैसे कि क्या? तो ग्रेनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ग्रेनाइट, ग्रेनाइट हो जाएगा। ठीक है, ग्रेनाइट हो जाएगा। उसके बाद गैब्रो, गैब्रो हो जाएगा, गैब्रो, गैब्रो। और उसके बाद क्या हो जाएगा? तो पैग्माटाइट। ठीक है, पैग्माटाइट, 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 पैग्माटाइट। तो बड़े एग्जाम में पूछेगा कि पैग्माटाइट या गैब्रो कौन सा चट्टान का एग्जाम्पल है। ठीक है, बड़े एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछेगा? तो बड़े एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछेगा कि यह बताइए कि पैग्माटाइट जो है, पैग्माटाइट जो है यह किस रॉक का उदाहरण है? तो ऑप्शन दे देगा क्या? इग्नियस दे देगा, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, नॉन ऑफ दिस। और एक या चौथा नॉन ऑफ दिस के जगह पे जो है, नॉन ऑफ दिस के जगह पे बता देगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। तो सबसे सटीक आंसर यही हो जाएगा, इग्निशिव, इग्निशिव क्या? इग्नियस रॉक, पैग्माटाइट, गैब्रो और ग्रेनाइट। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद रख सकते हैं आप। ग्रेनाइट, गैब्रो और पैग्माटाइट यह इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद बसाल्ट, ब्रेसिया, टफ यह एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है। इग्नियस रॉक जो है हमने पढ़ लिया, इग्नियस रॉक समाप्त हो गया। ठीक है, इससे अधिक इग्नियस रॉक में नहीं जानना है। आई होप कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए अब मैं बात करूंगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सेडिमेंट्री यानी कि अवसादी, अवसादी चट्टान की। ठीक है, मैं इसको बता दूं, मैं मिटा दूं। फॉर्मेशन ऑफ रॉक की मैंने बात किया है, तो फॉर्मेशन ऑफ रॉक, फॉर्मेशन ऑफ रॉक इग्नियस रॉक का मैग्मा से होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलूंगा मैं। आगे चलेंगे, अगला है हमारा क्या? तो अगला हमारा सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री रॉक यानी कि क्या? अवसादी, अवसादी, है ना, चट्टान, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसादी चट्टान का निर्माण कैसे होता है, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जो रॉक है या अवसादी जो चट्टान है, इसका जो निर्माण होगा, इसका निर्माण जो है धूल, रेत या है ना मलबा, है ना, किससे होगा? तो धूल से या रेत से या मलबा जो होता है, मलबा, मलबा से, ठीक ना, मलबा से इसका निर्माण होता है। इसका निर्माण इन सब से होता है। ठीक ना, मैंने अभी बताया कि अवसादी का मतलब होता है जमाव, जमाव यानी कि जब एक ही चीज का, जैसे कि मान लीजिए कि रेत है या धूल है, ठीक ना, तो रेत का जमाव एक ही जगह पे, ये रेत आया एक ही जगह पे, ये ऐसे रेत आते गए, इकट्ठा होता गया, तो ये एक बड़ा सा क्या हो जाएगा? बड़ा सा एक आकृति बन जाएगी, बड़ा सा एक। अब ऐसे ही टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से आने के कारण जो है क्या, यह एक रॉक का निर्माण कर लेगा, और रॉक, उस रॉक को हम सेडिमेंट्री रॉक बोलेंगे। ठीक है, आप देखे भी होंगे ऐसे पत्थर देखे होंगे जिनके बीच में आप देखे होंगे कि लाइनिंग है, लाइनिंग, लाइनिंग पाई जा रही है, ठीक ना, लाइनिंग पाई जा रही है, तो वह कौन से रॉक हो जाएंगे? तो वह सेडिमेंट्री रॉक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए कि कुछ आकर के यहाँ पे जमाव हो गया, ठीक है, कुछ आकर के यहाँ पे जमा हो गया, तो ये बीच में उनकी बीच में लाइनिंग बन रही है ना, यहाँ पे फिर आकर कुछ जमा हो गया, तो बीच में उनकी ये परत जैसी बन जाती है। तो यह एक ही बार जब इनका सॉलिडिफिकेशन या कह सकते हैं कि एक ही बार जब जमा होता है, ठीक ना, सीमेंटिफिकेशन होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक वो बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि धूल, रेत, मलबा से इसका निर्माण होगा। ठीक है, और इनका निर्माण जो होगा दबने से, मतलब कि इनका निर्माण दबने से होता है। ठीक ना, ठीक ना, इनका जो निर्माण होगा, ये जो अवसादी चट्टान होंगे ये दबने से बनते हैं, दबने से, ठीक ना, दबने से बनते हैं, दबने से बनते हैं, ठीक ना, दबने से बनते हैं। ठीक ना,
और इनका जो निर्माण होगा यह जो है इसमें परत दर परत बनता है, परत दर परत, परत दर परत बनता है ना, परत दर परत बनता है। और इसमें कई सारे मतलब बहुत अधिक अधिक वर्ष लगता है, तुरंत ही नहीं बन जाएगा, बहुत अधिक वर्ष, अधिक वर्षों तक प्रक्रिया चलती है ये, ठीक ना, दबने की और भी बहुत सारी प्रक्रिया चलती हैं, ठीक ना, तब इनका निर्माण होता है, ठीक ना। अधिक वर्षों तक प्रक्रिया चलती है, लगभग कितने वर्ष तक, तो लाखों वर्ष तक, ठीक ना, लाखों वर्ष तक, लाखों वर्ष तक, ठीक है। चलिए, तो मैंने ये बता दिया कि जो सेडिमेंट्री रॉक होंगे उनका निर्माण धूल, रेत, मलबा आदि से होगा, और ये एक के बाद एक के ऊपर एक दबने से होगा, एक के ऊपर एक दबने से इनका निर्माण होता है, ठीक ना। जैसे कि मैं अभी बताया क्या कि जैसे कि ये है, मान लीजिए कि कोई कण है, अब इसके ऊपर एक और कण आकर के गिर जाएगा, फिर इसके ऊपर एक और कण आकर के गिर गया, एक और कण आकर के गिर गया, ऐसे हो गया ये, ठीक है। उसके ऊपर एक और चीज आकर के यहाँ पे गिर गया, तो और ये दब गया ना, और ये दब रहा है, ठीक ना, ये जमा हो रहा है, एक साथ ये जमा हो रहा है, और ये इसके ऊपर प्रेशर, ये नीचे वाले पे प्रेशर पड़ रहा है, नीचे वाले पे प्रेशर पड़ रहा है, ठीक है। और एक साथ ये लाखों वर्ष तक एक साथ रह जाएंगे, तो इनको हम अलग नहीं कर पाएंगे, ये चट्टान का निर्माण कर लेंगे, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है, ठीक है। अब एक चीज और, हाँ, सेडिमेंट्री रॉक मैंने बता दिया आपको कि ऐसे बनता है, ठीक ना। इसमें एक चीज और हम लोग जानेंगे कि जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं इसमें 4 स्टेप हैं इनके फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। फॉर्मेशन ऑफ सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत 4 स्टेप हैं। कितने स्टेप? 4 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स है। पहला स्टेप्स में क्या होगा, तो पहला स्टेप्स में वेदरिंग होगी, वेदरिंग होगी। दूसरा स्टेप में क्या होगा, तो दूसरा स्टेप में ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और तीसरे स्टेप में क्या होगा, तो डिपोजिशन होगा, ठीक है, डिपोजिशन। और चौथे स्टेप में क्या होगा, तो डियाजेनेसिस होगा, डायजेनेसिस होगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप है, वेदरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, डिपोजिशन है और डियाजेनेसिस है, ठीक है, डियाजेनेसिस है, ठीक है। वेदरिंग में क्या होगा, तो वेदरिंग में जब भी वेदरिंग होगी, यानी कि हवा बहेगा या बहुत तेज वर्षा होने लगी या कोई और चीज हो गया वेदरिंग में, जैसे कि मतलब कि वेदरिंग से मौसम से रिलेटेड है। मौसम यानी कि मौसम का जो हर एक चीज जो हमारे जलवायु में, जो हमारे क्लाइमेट के अंदर, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ये फिनोमिना होता है वेदरिंग वाली, इससे जो है हमारा जो इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक जो होगा क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक यानी कि टूटेगा, ठीक है, ब्रेक यानी कि टूटेगा, ठीक है। इग्नियस रॉक या जो जितने भी धूल कण मिट्टी वगैरह पाए जाते हैं इससे प्रभावित होंगे, ये वेदरिंग से वो धूल कण मिट्टी जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जा रहे हैं, ऐसे कण, ऐसे पार्टिकल्स, वे सभी के सभी इफेक्ट होंगे, प्रभाव मतलब उन पे प्रभाव पड़ेगा, इफेक्टेड होंगे, ठीक है। तो जैसे इग्नियस रॉक को ही मैंने मान लिया, या कोई पार्टिकल्स को मान लिया, ठीक है, वह पार्टिकल्स क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक यानी कि टूटेगा वेदरिंग से। उसके बाद टूटने के बाद क्या होगा उसका, ठीक है। अब कैसे टूटेगा भाई, तो वेदरिंग में क्या होगा, तो दबाव पड़ेगा, ठीक ना, या रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगी। बहुत तेज आनी आया और उसमें जो है एक जैसे जंगल आदि में एक चीज जो है जा करके किसी चीज के पास इकट्ठा हो गया, तो वहां पे रासायनिक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में तो रखी चीजों का रासायनिक अभिक्रिया हो जाता है, जैसे कि लोहा के देख लीजिए, लोहा रख दीजिए ना खुले में, थोड़ा सा नमी जहाँ पे वहां पे रख दीजिए, तुरंत देखिए वहां पे जंग लग जाएगा, ठीक है, तो रस्टिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है। तो वेदरिंग हो गया। वेदरिंग में मैंने बताया कि जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, ठीक ना, ताप और दाब के कारण या रासायनिक अभिक्रिया के कारण। उसके बाद ये जो ब्रेक हुए पार्टिकल्स हैं इनका क्या होगा, तो इनका हो जाएगा
ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे ये हवा या पानी के माध्यम से, हवा पानी के माध्यम से या आदि अन्य चीजों के माध्यम से उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह वो जाएंगे। फिर क्या होगा, वह एक जगह नहीं रहेंगे, मतलब कि जा करके कहीं क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। डिपॉजिट यानी कि एक जगह कहीं जा करके जमाव कर लेंगे और एक ही जगह इकट्ठा हो जाएंगे, डिपॉजिट का मतलब, ठीक है। और उसके बाद डियाजेनेसिस हो जाएगा उनका। डियाजेनेसिस में दो प्रक्रिया आती है, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन, ठीक है। इसमें दो प्रोसेस होता है, कौन कौन सा, तो कॉम्पैक्शन एंड सीमेंटेशन का मतलब जो सीमेंट लगाकर हम दीवार बनाते हैं, ईंट जोड़ते हैं, ठीक ना। तो सीमेंटेशन हो जाएगा, यही जो डिपॉजिट हुआ है लेयर बाय लेयर, जैसे कि ये पार्टिकल कोई आ गया, फिर कोई एक बड़ा सा पार्टिकल यहाँ पे आ गया, फिर कोई एक और इससे भी बड़ा सा पार्टिकल आ गया, फिर कोई एक और छोटा सा पार्टिकल यहाँ पे आकर के एक साथ जो डिपॉजिट हुआ है उनका, वो कॉम्पैक्शन हो जाएगा, यानी कि कॉम्प्लेक्स करेंगे, आपस में दबाव बनेगा, इधर से दबाव बनेगा, इधर कहीं आकर के बड़ा सा चट्टान में यहाँ पे लगा है ना, ये डिपॉजिट हुआ है, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, प्लस में क्या होगा, इनका सीमेंटेशन हो जाएगा, यानी कि आपस में जुड़ जाएंगे ये, ठीक ना। कई सालों तक अगर ऐसे ही रह जाएंगे तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अगर ये प्रभावित भी हुए तो इतना एरिया मान लीजिए कि हट गया, ठीक है, इतना एरिया मान लीजिए कि इधर का हट गया, तभी भी तो यह रोक बना कि नहीं बना, तो यह रोक का निर्माण हो जाएगा। तो ये चार प्रोसेस होते हैं सेडिमेंट्री रोक में, वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन और ये डायजेनेसिस में दो प्रक्रिया होती हैं, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। ये दो, इन सब से जो है क्या बनता है, तो हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक में इससे अधिक नहीं है, इसके जो है सेडिमेंट्री रॉक के जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल यानी कि कौन कौन से सेडिमेंट्री रॉक में आ जाएंगे, जैसे कि क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेल, ठीक ना। सेल हमारा एक रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल है। उसके बाद सैंडस्टोन की बात करें, जो सैंडस्टोन होगा वह सैंडस्टोन भी सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत आएगा। उसके बाद जो लाइमस्टोन होगा, लाइमस्टोन जो होगा चूना पत्थर वाला जो एग्जाम्पल है, ठीक ना, ये सारे। उसके बाद ठीक ना, एक कॉन्ग्लोमेरेट करके है, कॉन्ग्लोमेरेट करके कोई रॉक है, ये भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। यानी कि सेडिमेंट्री रॉक के अंतर्गत कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो सेल हो जाएगा, सैंडस्टोन हो जाएगा, लाइमस्टोन हो जाएगा, कॉन्ग्लोमेरेट हो जाएगा, ईटीसी हो जाएंगे, ठीक ना। चलिए अब एक चीज और बचा हम लोग का, क्या, मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक चट्टान बचा हम लोग का ना, मेटामॉर्फिक रॉक बचा, जिसे हम कायापलट या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, ठीक। चलिए, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें जो है समझ में आई। ये जो है सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन ये चार तरीकों से कोई नहीं बताता है, ठीक ना। जब आप हायर लेवल जाएंगे, जब आप पैड क्लासेस लेंगे तो वहाँ पे ही पता जाएगा। वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन और डायजेनेसिस में दो प्रक्रिया है, कॉम्पैक्शन और सीमेंटेशन। इस बात को याद रखने की जरूरत है, ठीक है। चलिए मिटाते हैं इसको और आते हैं लास्ट वाले पे, मेटामॉर्फिक रॉक पे आते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो मेटामॉर्फिक रॉक क्या है। मेटामॉर्फिक रॉक मैंने अभी बताया है कि ये काया पलट है, अपना काया पलट से बनता है। काया पलट यानी कि ये मान लीजिए कि कोई रॉक है, वह रॉक जो है इग्नियस रॉक था या यह सेडिमेंट्री रॉक था, तो ये इसी की काया पलट हो जाएगी, इसी की काया पलट हो जाएगी, यानी कि इसी की बनावट या इसी का जो स्ट्रक्चर है वह बदल जाएगा, तो वह मेटामॉर्फिक रॉक कहलाएगा, ठीक है। या रूपांतरित चट्टान, ठीक ना, कोई चट्टान था, मान लीजिए कोई रॉक था, कोई चट्टान था, वह सेडिमेंट्री चट्टान था या इग्नियस रॉक था, तो उसमें ही टेम्परेचर और प्रेशर से बदलाव आएगा, और बदलाव होने के कारण वह रूपांतरित हो जाएगा। किसमें रूपांतरित हो जाएगा, तो एक नए रॉक में एक नए स्ट्रक्चर में रूपांतरित हो जाएगा, जिसे हम मेटामॉर्फिक रॉक या रूपांतरित चट्टान कहते हैं या कहेंगे, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे और समझेंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण कैसे होता है।
ठीक है। मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण या फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, तो मेटामॉर्फिक रॉक जो है, मेटामॉर्फिक रॉक द्वीपांतरित चट्टान, मैंने अभी बताया कि यह जो है इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बने होते हैं। यह किससे? तो इग्नियस और इग्नियस या कर लीजिए, इग्नियस या सेडिमेंट्री चट्टान से ही बने होते हैं, ठीक ना। इग्नियस या सेडिमेंट्री चट्टान से ही मेटामॉर्फिक रॉक बने होते हैं। और इस प्रक्रिया को, जिस प्रक्रिया के माध्यम से या जिस प्रक्रिया के द्वारा ये बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या है? यह एग्जाम में जब पूछेगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि मेटामॉर्फोसिस से आप क्या समझते हैं या मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया क्या है, तो उसको आप जान लीजिए कि जब इग्नियस या सेडिमेंट्री चट्टान से मेटामॉर्फिक चट्टान का निर्माण हो रहा है, या जिस प्रोसेस से यह कार्य हो रहा है, उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस ही कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। वह प्रक्रिया मेटामॉर्फोसिस कहलाता है, ठीक ना, कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब मेटामॉर्फोसिस क्या है? तो मेटामॉर्फोसिस एक और चीज है, जब कोई एकदम छोटे ऑर्गेनिज्म से वह जो है किसी बड़े ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि एग से तितली बनना, एग से क्या बनना? तितली बनना, तितली का निर्माण हो जाना, ठीक है। उसके बाद जो है टेडपोल से मेढक का बनना। तो ये सारी की सारी प्रक्रिया वो अभी मेटामॉर्फोसिस ही कहलाती है, ठीक है। तो हमने बता दिया कि इस प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, ठीक ना। जैसे कि टेडपोल से मेढक का बनना, ठीक ना। प्यूपा से लार्वा का बनना मेटामॉर्फोसिस ही कहलाता है। जैसे लिख भी दूं, प्यूपा से लार्वा का बनना मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया ही कहलाती है। और टेडपोल से मेढक का बनना मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया कहलाती है, ठीक है। अब इसमें जो है, मेटामॉर्फोसिस में जो है थोड़ा सा और है, लेकिन मैं बोल के ही बता देता हूं कि मेटामॉर्फोसिस में दो चीजें हैं, दो प्रकार के मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया होती है। एक होता है कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस और एक होता है इनकम्प्लीट, यानी कि क्या? अपूर्ण कायांतरण। मेटामॉर्फोसिस को हिंदी में कायांतरण कहा जाता है। कायांतरण यानी कि पूर्व कायांतरण एक होगा और एक होगा अपूर्व कायांतरण, ठीक ना। तो जो पूर्व कायांतरण होगा, जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होगी, उसमें जो है चार जो है स्टेप होते हैं। किसमें? तो पूर्व मेटामॉर्फोसिस में, पूर्व कायांतरण में, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस में। कौन कौन से वो चार स्टेप्स हैं? तो सबसे पहले अंडा होगा। सबसे पहले क्या होगा? अंडा आएगा। अंडा से क्या बनेगा? तो अंडा से बनेगा आपका क्या? तो आपका लार्वा बन जाएगा। अंडा से लार्वा बनेगा और लार्वा से आपका बनेगा प्यूपा। और इस प्यूपा से बनेगा क्या? तो इस प्यूपा से बनेगा वयस्क, ठीक ना। वयस्क यानी कि तितली कह लीजिए, एग्जाम्पल के रूप में तितली कह लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये किसका एग्जाम्पल है? तो यह जो है पूर्व कायांतर यानी कि कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का एग्जाम्पल है। कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस का यह क्या था? यह एग था, ठीक है। लेकिन अपूर्व क्या होगा? अपूर्व कायांतर क्या की प्रक्रिया में क्या आएगा? तो इसमें जो है अपूर्व कायांतर में, इसमें तीन ही स्टेप होंगे। कितने स्टेप? तो 3 स्टेप होंगे। इसमें कितने थे? तो इसके 4 स्टेप थे। इसमें 3 स्टेप होंगे। 3 स्टेप में कौन कौन सा? तो अंडा और निम्फ बनेगा और वयस्क बन जाएगा। अंडा से क्या बन जाएगा? डायरेक्ट एग से निम्फ बन जाएगा,
ना, निम्फ बन जाएगा और निम्फ से डायरेक्ट क्या बन जाएगा, वयस्क बन जाएगा। ये 3 स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये मैंने आपको मेटामॉर्फोसिस रोग के बारे में बता दिया कि जो प्रक्रिया से मेटामॉर्फोसिस रोग जो है का निर्माण होता है, उस मेटामॉर्फोसिस रोग की प्रक्रिया को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और आगे जो है हमारा हम समझेंगे क्या कि अगर जो है वाटर से मेटामॉर्फिक रॉक बन रहा है, यानी कि रूपांतरित चट्टान वाटर से बन रहा है, तो उसे हम हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहते हैं। हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म क्या है, तो हाइड्रो यानी कि होता है किससे, वाटर। ठीक ना, तो वाटर से अगर मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण हुआ है, वाटर, ठीक ना, वाटर का रोल है उसमें, तो उसे हम हाइड्रोमेटामॉर्फिज्म कहेंगे। प्रेशर का अगर उसमें जो है रोल है, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक बनने में प्रेशर का अधिक रोल है, तो उसे हम डायनेमो मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। और टेम्परेचर का है तो थर्मो मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रो मेटामॉर्फिज्म क्या है, डायनेमो मेटामॉर्फिज्म क्या है, और थर्मो मेटामॉर्फिज्म क्या है। अगर नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जान पा रहे हैं, तो कमेंट करके बता दीजिए। कमेंट आप जब करेंगे तो उसका जो है अगले वीडियो में, अगले सेशन में उसका रिप्लाई बोर्ड पे समझा करके दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हमने सारी चीजें जो है जान लिया। अब जो है कुछ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक कौन कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं संगमरमर। संगमरमर के एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है स्लेट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और हम ले लेते हैं निस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। और ले लेते हैं हम लोग क्वार्टजाइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये सभी के सभी किसके एग्जाम्पल हैं, तो मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल हैं। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ये संगमरमर हो गया, स्लेट हो गया, निस हो गया, क्वार्टजाइट हो गया। मतलब मेटामॉर्फिक का निर्माण अगर कोई आप मतलब नहीं समझ पा रहा है कोई, तो हमें सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक पढ़ा है। इग्नियस रॉक में टेम्परेचर और प्रेशर के कारण बदलाव हो गया, तो उस हुए बदलाव के कारण जो नया आकृति बन गई, तो वही नई आकृति या नया जो चीज है उसी को हम बोल रहे हैं मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। ठीक है, चलिए, तो आखिर में संगमरमर जो है, संगमरमर का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो संगमरमर का जो निर्माण है वह लाइम स्टोन, चूना पत्थर से बना होता है, और हीट और प्रेशर के कारण, ठीक ना, संगमरमर बनता है। यानी कि जब इसमें जो है पहले हमारा लाइम स्टोन था, लाइम स्टोन किसका एग्जाम्पल था, तो लाइम स्टोन इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल था ना जी। लाइम स्टोन जो है किसका एग्जाम्पल, सेडिमेंट्री का एग्जाम्पल था। लाइम स्टोन किसका एग्जाम्पल, तो सेडिमेंट्री का। इग्नियस का एग्जाम्पल क्या था, तो इग्नियस का एग्जाम्पल ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगामाइट और बेसाल्ट, ब्रेसिया, टफ था। लेकिन लाइम स्टोन की अगर मैं बात करूं, तो लाइम स्टोन हमारा सेडिमेंट्री रॉक था, ये सेडिमेंट्री रॉक था। ठीक है, और इसी में जो है टेम्परेचर और प्रेशर का रोल पड़ेगा। टेम्परेचर और प्रेशर इस पे जब पड़ेगा, तो टेम्परेचर और प्रेशर पड़ने के कारण यह संगमरमर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, संगमरमर बन गया। ठीक है, संगमरमर बन गया। तो यानी कि लाइम स्टोन से संगमरमर बना, यानी कि सेडिमेंट्री रॉक का ही यह क्या बन गया, इसका रूपांतरण हो गया। यानी कि क्या हो गया, मेटामॉर्फिज्म हो गया, या मेटामॉर्फोसिस हो गया। क्या हो गया, मेटामॉर्फोसिस हो गया। ठीक ना, किसके प्रभाव से, तो टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव से, तो संगमरमर बन गया। उसी तरीके से स्लेट की एग्जांपल अगर मैं लूं, तो स्लेट भी हमारा क्या था,
ठीक ना। तो स्लेट किससे बनेगा, तो स्लेट तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक है, लेकिन किससे बनेगा ये, तो यह सेल से बनेगा, सेल से बनेगा। और सेल हमारा क्या था, सेल हमारा क्या था, तो सेडिमेंट्री रॉक था ये, सेडिमेंट्री रॉक था ये ना। अरे लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, और उसके बाद कॉन्ग्लोमेरेट जो था, ये किसके एग्जाम्पल थे, तो सेडिमेंट्री के थे। तो अब स्लेट का निर्माण सेल से होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक ये है। तो सेडिमेंट्री रॉक से स्लेट बन गया हमारा, ठीक ना। किस प्रोसेस के द्वारा, तो मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस के द्वारा। उसी तरीके से निस का निर्माण, ठीक है, निस का निर्माण किससे होगा, तो निस का निर्माण जो होगा वह ग्रेनाइट से होगा। किससे, तो ग्रेनाइट से होगा, ग्रेनाइट से बनता है, ठीक ना। और ग्रेनाइट क्या है, तो यह इग्नियस रॉक है, इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक से ग्रेनाइट का, इग्नियस रॉक जो कि ग्रेनाइट है, इससे निस का निर्माण हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है अगला एग्जांपल हमारा है क्वार्टजाइट। तो यह जो है किसका, तो सैंड स्टोन से बनता है, ठीक ना। सैंड स्टोन से, सैंड स्टोन से बनता है, सैंड स्टोन से बनता है, जो कि क्या है, तो यह जो है क्या है, सैंड स्टोन क्या है, तो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक ना। तो ये सारी चीजें जो है मैंने आपको बता दिया। एक चीज आप और याद रखेंगे कि अगर पूछ देगा इसमें कि इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में किसमें जो है फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, फॉसिल्स नहीं पाया जाता है, फॉसिल्स नहीं होता है, फॉसिल्स नहीं होता है, तो आप बताएंगे कि मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक में, ये मेटामॉर्फिक जो रॉक है इसमें जो है कोई फॉसिल्स नहीं पाया जाता, कोई फॉसिल्स नहीं, यानी कि नो फॉसिल्स फाउंड, ठीक है, कोई फॉसिल्स इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी जो है मैंने एक एक रॉक के बारे में, एक एक एग्जाम्पल के बारे में, एक एक चीज़ें जो है समझा दिया। मेरे हिसाब से रॉक के टॉपिक में इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। आई होप कि लेक्चर या सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगर कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में जो है आपका स्वागत है। बाकी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।